बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Dear students, now we come to today's topic, that is scalar or dot product part 2. Last time we discussed main part of scalar or dot products, and we discussed some characteristics also. Now we come to the remaining part. We were discussing the characteristics. Now today discuss the remaining characteristics of the scalar or dot product. Now here that is a unit product, a scalar product of unit vectors. अब हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर या वो डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस यूनिट वेक्टर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and it is used for representation of a given vector. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो दैट इज कॉल्ड अ आई यूनिट वेक्टर। ये आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, सो इट इज कॉल्ड अ आई यूनिट वेक्टर। और जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको हम क्या करते हैं, जे यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज जे यूनिट वेक्टर, इट इज अलोंग वाई एक्सिस। और वो वेक्टर जो कि अलोंग जेड एक्सिस होता है दैट इज कॉल्ड अ के यूनिट वेक्टर। तो डी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, इसका हमने स्केलर प्रोडक्ट लेना है या डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब इसमें दो तरह की सिचुएशन पॉसिबल है। आई डॉट आई यानी आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ अगर हम जो है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, या आप जे यूनिट वेक्टर का जे के साथ लेते हैं दैट इज जे डॉट जे। इसी तरह के यूनिट वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यानी के डॉट के। कहते हैं जब आप सेम यूनिट वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, उस वक्त क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। आई यूनिट वेक्टर का आई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे। इस तरह जे डॉट जे भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। के डॉट के भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देन उस केस में आप एंगल थीटा क्या होता है, फिर जीरो होता है। तो सो आई डॉट आई, तो ये आप पास फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, दूसरे यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 एंड टू cos 0। तो cos 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो सो आपके पास ओवरऑल जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज अ 1 आएगा। यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो सो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि जब भी हम सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू 1 होता है। यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो आंसर विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब हमने स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेसन में हमने स्टडी किया था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। जी क्यों 0 होता है ये आप देख लें। मसलन ये आपके पास यहाँ एंगल जो है 90 डिग्री है। अब ये हमारे पास कौन सा है, जे डॉट के है। यहाँ आप जे डॉट के ले लें, यहाँ एंगल आप देख लें 90 डिग्री है। ये आप बताना चाहूंगा डी स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जी जो है ये सब के सब क्या है, परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे हैव 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर। इट्स मीन दैट आई का जे के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा आई डॉट जे तो एंगल दोनों में कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर मैं जे डॉट आई लेता हूँ, जे डॉट के लेता हूँ या के डॉट आई लेता हूँ, यानी दोनों डिफरेंट यूनिट्स वेक्टर है। ये इन दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो एन में एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री के एंगल ये देखें आई डॉट जे, इसी तरह आई डॉट के या जे डॉट के, तो जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो याद रखना में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। सो एज रिजल्ट आपका 0 मल्टीप्लाई आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ओवरऑल 0 आ जाएगा। सो पता चला आई डॉट जे डॉट के डॉट आई या जितने भी डिफरेंट यूनिट्स वेक्टर हैं उनका जब आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो सो ये आप पास इसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। यानी सेम यूनिट वेक्टर होंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे,
के डॉट के, देन ये क्योंकि पैरेलल होते हैं एंगल 0 होता है, सो कॉस 1 होता है, तो इस वजह से आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के जहाँ भी आएगा उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और अगर आप पास क्या डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे, आई और जे क्या ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इस तरह जे और के डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, के और आई डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, या इनका रिवर्स ले लें तो ये सारे के डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं। जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स में आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। वजह क्या है, इनमें एंगल 90 डिग्री है जी, सो एंगल 90 डिग्री है तो आई डॉट जे क्या होगा 0 होगा, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, ये आई डॉट के 0, के डॉट जे 0, जे डॉट आई 0। तो जब भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आप लेंगे डॉट प्रोडक्ट तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटिंग द स्केलर प्रोडक्ट्स यूजिंग कंपोनेंट्स या स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आप पढ़ रखे हैं, द कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, सो दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेट करना है स्केलर प्रोडक्ट यूजिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। तो इस पर्पस के लिए लेट अस कंसीडर वी हैव अ टू वेक्टर ए वेक्टर दैट इज द ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ डी स्टूडेंट देखिए ए एक्स इट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस and ayj that is the y component of vector a along y axis and azk it is a z component of vector along z axis। अब ये वेक्टर्स क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, ये बात याद रखें स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास क्या है बी वेक्टर जो है वो आपका बी एक्स आई बी एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along x एक्सिस, आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट यही कर, इसका मतलब यही है। इस तरह बी वाई जे यूनिट वेक्टर, तो यहाँ आपके पास क्या है by is the y component of vector b along y axis and bz k unit vector mean bz is the z component of vector b along z axis। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरीके से हमने फर्स्ट ब्रैकेट्स में क्या लिखा, ए वेक्टर की वैल्यू लिखी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, इसी तरीके से क्या होगा हमने बी वेक्टर की वैल्यू लिखी that is bxi plus byj plus bzk, यानी a डॉट b हमारे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने क्या किया, इनकी वैल्यू इंसर्ट किया और दरमियान में डॉट लिखा है क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कराना सिंपल तरीके से। आप ए एक्स आई, ये देखिए ए एक्स आई पहली टर्म में डॉट के है पूरा बी वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इसी तरीके से आपका सेंट्रल वेक्टर क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट ए वाई जे, तो प्लस हमने ए वाई जे डॉट लिखा तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के ये हमने लिखा है। इसी तरीके से आपके पास क्या ए जेड के थर्ड कंपोनेंट है पहले वेक्टर का, तो प्लस हमने ए जेड के यूनिट वेक्टर लिखा, डॉट क्या लिख दिया ये दूसरा वेक्टर यानी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के और ब्रैकेट सी। ऐसे ही जैसे आप सादा तरीके से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं अलजेब्रा की, तो उनको 1 बाय 1 सारे से आप मल्टीप्लाई करा, वही काम हुआ। अब हमने क्या करना है कि ए एक्स है, ये हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो स्टेप है जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपका ये देखिए पहला स्टेप है ए एक्स आई डॉट हमने क्या लिखा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आप ए एक्स आई को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखिए ए एक्स बी एक्स पहली टर्म साथ मिलके ए एक्स बी एक्स हो गया और आई डॉट आई जी, ये हमारे पास यानी जिस तरह ए एक्स बी एक्स कंपोनेंट आपस में मिले इस तरह आई डॉट आई जो है यूनिट वेक्टर जो उनका आपस में हो गया जी। इस तरह ए एक्स बी वाई, तो ये देखते हैं साथ ही क्या है आई डॉट जे, ये इनका आपस में हो गया। इस तरह ए एक्स बी जेड ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए आई डॉट के, ये हमने इस तरीके से कर लिया है। सेम लाइक दैट सिमिलरली अब हमने ये दूसरा जो ए वाई जे यूनिट वेक्टर है इसको हमने क्या किया, इसके साथ अब हमने सारों से क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल मैथमेटिकल। तो हमारे पास क्या हो गया ए वाई बी एक्स इंटू क्या है जे डॉट आई, ये आप याद रखें। आप वाई वाई ले रहे हैं पहले, ये देखें ए वाई तो डेफिनेटली यहाँ जे होगा, दूसरा क्या बी एक्स है तो यहाँ आई यूनिट वेक्टर होगा। इस तरह आपके पास ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे ब्रैकेट्स में लगा रहा हूँ, इस तरह ए वाई बी जेड आपके पास क्या है जे इंटू के यूनिट वेक्टर्स डॉट के यूनिट वेक्टर। इस तरह अब हमारे पास क्या है ये तीसरा है ए जेड के यूनिट वेक्टर्स को आप इसके साथ आपने क्या करना हर एक कंपोनेंट से अंदर मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है जी।
तो ये भी आपके पास ए जेड, ये देखिए ए जेड बी एक्स का मल्टीप्लाई होगा आपस में, और के डॉट आई, ये आप बात इसी तरीके से के डॉट आई यूनिट वेक्टर होगा, प्लस इसी तरह ए जेड बी वाई, और ब्रैकेट में क्या आ गया, के डॉट जे आ गया। इस तरीके से ये ए जेड के, ये थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा बी जेड के, ये आपके पास क्या होगा ए जेड बी जेड, और ब्रैकेट में क्या आ गया के डॉट के यूनिट वेक्टर आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आप स्टूडेंट्स देखें, जैसा कि ऊपर रिजल्ट में बता चुका हूँ, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के जहाँ पे आएंगे तो यहाँ उनका आंसर 1 आप लिख देंगे, बाकी डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर होंगे उनको आपस में आपने क्या कर दें या मल्टीप्लाई होंगे, इन डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये देखें यही काम है, देखिए पहले आई डॉट आई है तो ये मैंने 1 लिख दिया, ए एक्स बी एक्स ऐसे ही, ये देखें इन साइड ब्रैकेट 1, फिर ए एक्स बी वाई, तो अंदर क्या पास आई डॉट जे, तो ये देखें डिफरेंट का क्या होता है 0, ये देखें ए एक्स बी वाई मल्टीप्लाई क्या है, ये 0 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ए एक्स बी एक्स अंदर क्या ब्रैकेट में आई डॉट के डिफरेंट हो गया, ये देखिए मैंने यहाँ 0 लगा लिया। इस तरह आपके पास ए वाई बी एक्स यहाँ भी डिफरेंट था, ये वैल्यू 0। इस तरह ए वाई खुद ही आप देख लें, यहाँ ए एक्स बी एक्स देखें एक चीज है, यानी एक एक्स और एक्स आई डाटा, ये देखिए 1 लग गया। बाकी देखें एक्स और वाई, यानी आपके पास आई डॉट जे है तो ये देखिए अंदर 0 हो गया जी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने वैल्यूज इंसर्ट, ये देखें ए वाई बी वाई, देखिए सेम ऑर्डर आ रहा है, ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट डेफिनेटली इनसाइड द ब्रैकेट, ये देखें ये जे डॉट जे है, जे डॉट जे क्या हमने अप्लाई कर दिया है, 1 अप्लाई कर दिया है। इस तरह आपके पास क्या है ए वाई बी जेड, तो ये आप देखें ए वाई बी जेड, ये देखिए ऑर्डर देख लें, एक वाई का है और एक कंपोनेंट यहाँ वाई का है, बी कंपोनेंट जेड का है, तो यानी जे डॉट के है, तो डिफरेंट कंपोनेंट ये देखें तो यहाँ हमने 0 अप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से बाकियों के साथ भी यहाँ 0, और ये भी डिफरेंट है 0, और ये ए जेड बी जेड आप खुद देख लें, आखिरी वाला चीज ये लास्ट वाला ए जेड बी जेड के डॉट के, तो के डॉट के यहाँ 1 है, ये हमने वैल्यू कर दी। अब बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनमें 0 मल्टीप्लाई, डेफिनेटली 0 जिस भी नंबर से या क्वांटिटी से मल्टीप्लाई तो 0 कर देता है, तो बाकी आप रह के आगे ये 1 वाली रहेगी ए एक्स बी एक्स, ये देखें प्लस आपके पास ए वाई बी वाई प्लस आपके पास ए जेड बी जेड, तो सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, so this is the dot product of two vectors in terms of rectangular components। तो ये हमने स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट फिर टू वेक्टर कैलकुलेट किया which were in the rectangular components। Our next characteristics of scalar product, that is the here scalar product of vector a scalar product of vector a with itself is equal to square of its magnitude। जी कहते हैं किसी भी वेक्टर का उसके साथ ही आप स्केलर प्रोडक्ट ले लें, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ, किसी वेक्टर का उसी के साथ ही क्या ले लें, उसका स्केलर प्रोडक्ट ले लें, तो क्या होता है, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। यहाँ जो डायग्राम है डी स्टूडेंट देख रहे हैं, ये एक वेक्टर ए है, इस ये वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही, देन इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये डिटेल देखें ए डॉट ए, तो ए का पहले ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू cos क्या 0, ये क्योंकि पैरेलल है तो एंगल क्या है 0 है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, सो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी कर लिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो डी स्टूडेंट्स ये आपका जैसा कि बता चुका हूँ, दो वेक्टर ले लिए हमने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो इन दोनों का ये देखें, ये फार्मूला हम लिखा है, जब भी सेम यूनिट वेक्टर में आप उसमें मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि इनमें एंगल क्या होता है 0 होता है, आई के साथ लेंगे तो एंगल क्या होगा 0 होगा। ये आप देखें आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस होता है, तो सो आपके पास क्या है आई के साथ जब भी आप लेंगे तो ये पहला लोगे तो cos 0 1, तो ये आपका आई डॉट आई 1, इस तरह जे डॉट जे 1, इस तरह के डॉट के 1। तो ये आप जब भी आप सेम यूनिट वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ये 1 आएगा, और जब डिफरेंट का लेंगे तो क्या आता है, मसलन आई डॉट जे है
तो दोनों में एंगल यहाँ कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री एंगल इसमें इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास cos 0 जो है वो cos 90 जो आपके पास 0 होता है। सो i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, या जितने डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं उनका आपके पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो सो इसी तरीके से जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। लास्ट स्लाइड में इसको मैं बड़ी डिटेल से, ये आपके पास वही क्वेश्चन है, उसको उसने सर फॉर्म में लिखा गया, तो इसको मैं ये डिटेल से एक्सप्लेन कर गया हूँ। तो ये वही आपके पास, तो हमारे पास ये देख लें ए डॉट बी जो है ये आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यहाँ तक मैंने डिटेल से कैलकुलेट किया, वहाँ जस्ट इन फॉर्म ऑफ जो है एज ए करेक्टरिस्टिक्स की सूरत में लिखा गया कि जब भी दो वेक्टर इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इन इनके सेम कंपोनेंट्स में जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है, जो सिंगल होता है, जो डिफरेंट होता है वो 0 होता है जी। एंड देन next, that is the angle between these vectors. Angle between these vectors can be find out putting the value of a dot b in above equation जी। कहते हैं दो वेक्टर दरमियान एंगल फाइंड आउट करना, तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या करना है, इन दो वेक्टर्स का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और इसे सॉल्व करना है। ये देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, इनका हमने क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी cos थीटा। अब ये देखिए हमने ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ देखिए सॉल्व की हुई है, दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं, ये देख रहे हैं, दैट इज द ए एक्स आई, ये पहला वेक्टर जो है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डॉट, इसी तरह और बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दैट इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हमने आपस में डॉट प्रोडक्ट लिया तो ए डॉट बी ये आया जी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो कह रहा है कि इन दो वेक्टर दरमियान अगर हमने एंगल फाइंड आउट करने कि एंगल कितना है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि वही ए डॉट बी लेंगे जो इधर ऊपर लिया जी, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो इस ए डॉट बी का लेफ्ट साइड जो थी यहाँ हमने इसे ओपन कर लिया, ए बी cos थीटा, तो यहाँ से आप देखें ये ए बी जो है ये इधर सार मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा और cos थीटा हमने एक साइड पे कर लिया जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, इनका cos इनवर्स ले लेंगे जी। यहाँ हम क्या लेंगे, जो एंगल है, एंगल हमने अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ हम क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल टू, या थीटा इज इक्वल टू दैट इज द cos इनवर्स ऑफ, तो cos देखिए cos इनवर्स ऑफ दैट इज द, तो ये आप इसी तरीके से ए एक्स बी एक्स, इसी तरीके से ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने एंगल थीटा इस तरीके से फाइंड आउट करना है, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, ये दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इस तरह बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये देखें, ये इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इसलिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में यूज होना है जी। फिर इसी इक्वेशन की देखें उठा कर नीचे लाए हैं और ये लेफ्ट साइड पे ए डॉट बी हमने इस पे स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई कर, ए बी cos थीटा आगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह ऊपर वाली ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और आगे हमने ये देखें ए बी हमारे पास जो है ये मैग्नीट्यूड हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें क्योंकि cos थीटा चाहिए, तो ये भी नीचे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में थीटा इज इक्वल cos इनवर्स ले लिया, क्योंकि हमें cos नहीं चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए, एंगल चाहिए बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये cos इनवर्स हमने लिया। तो ये इसी तरीके से वैल्यू, इनकी जो वैल्यू आपको पता होंगी यानी वैल्यू आप गिवन होगी, और ए बी मैग्नीट्यूड, तो आप क्या करेंगे इसमें इंसर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा
सो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इसका एंगल फाइंड आउट कर लेंगे जी। तो डी स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन. Now numerical examples. Example 2.4, that is a force F. This force F is equal to 2I plus 3J unit vector units as its points of application move from the point A13 to point B57. Find the work done. तो हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. एग्जांपल 2.4 डी स्टूडेंट्स, याद रखें जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं और क्या क्या डाटा क्या बने वो डाटा की लिस्ट बनाते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क, एंड देन उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं. तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, कह रहे हैं कि एक फोर्स जो है आपके पास F इज इक्वल 2I प्लस 3J यूनिट वेक्टर्स है. ये आपके पास एक फोर्स है जो कि पॉइंट ए पे पहले अप्लाई हो रही है. देखें ये फोर्स एफ है, कह रहे हैं कि ए पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, पॉइंट एप्लीकेशन जिसका एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस 3 था. कहते हैं वहां से इसका पॉइंट एप्लीकेशन शिफ्ट हो गया किधर जी, बी पॉइंट पर शिफ्ट हो गया जी. बी पॉइंट क्या है, 5 और 7 है जी. तो हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. यानी फोर्स एफ अप्लाई हो रही थी किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, पॉइंट ए पे इसके फोर्स एप्लीकेशन क्या थी, ए पॉइंट पर 1-3 थी, वहां से शिफ्ट होकर बी पे चली गई, पॉइंट एप्लीकेशन चेंज हो गया, बी पॉइंट पे आ गया 5-7. वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन. हमने फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो देखें गिवन डाटा हमारे पास क्या है, फोर्स है दैट इज 2I प्लस 3J. हम देखें हम लिखा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये देखें पहला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ए पॉइंट पे है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है. तो इसको हमने RA कह दिया, ये RA लिखा हुआ है, RA वेक्टर. ये देखें I यूनिट वेक्टर 1 है तो ये क्या होगा, 1 into I यूनिट वेक्टर, ठीक है. प्लस के आगे 3 है तो ये 3 लिखा 3J यूनिट वेक्टर. तो ये हमने क्या लिख लिया, याद रखें पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसके साथ I यूनिट वेक्टर आता है. दूसरा कोऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है तो उसके साथ J आता है. तो सो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर R है उसको मैंने RA लिख दिया, दैट इज I यूनिट वेक्टर प्लस 3J यूनिट वेक्टर. ये थोड़ा सा ये मैंने लिख दिया, I यूनिट वेक्टर प्लस 3J यूनिट वेक्टर. ये आपका RA पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर आ गया. इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B भी फाइंड आउट करना है. ये RB है, दैट ये देखें 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो ये क्या बन गया, 5I बन गया, 5I यूनिट वेक्टर जी. प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 7 है, वाई कोऑर्डिनेट ये क्या बन गया, 7J बन गया जी. ये आपका 7J यूनिट वेक्टर आ गया. RB यानी B पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज 5I प्लस 7J यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ गया जी. तो डी स्टूडेंट्स अब हमने क्या कर लिया है, इसकी फोर्स गिवन डाटा लिख लिया है. पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर था वो हमने लिख लिया है कोऑर्डिनेट की मदद से, 1-3 यानी I यूनिट वेक्टर प्लस 3J यूनिट वेक्टर. इसी तरीके से हमने B पॉइंट पे लिख लिया दैट इज 5I प्लस 7J यूनिट वेक्टर. ये हमने इधर इसका कोऑर्डिनेट लिख लिया, यानी कि RB पोजीशन वेक्टर ले लिया. अब इस फिगर को देखें, डायग्राम्स को देखें जी. तो इस डायग्राम में देखें तो RB जो है ये इसमें क्या रिजल्टेंट वेक्टर है. ये RA पोजीशन वेक्टर है, ये आपका हेड टू टेल रूल देखें, ये आपका पहला वेक्टर, ये देखें हेड टू टेल रूल यहाँ पर R ये आपके पास है RA वेक्टर पोजीशन वेक्टर. इसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, दैट इज RA वेक्टर. दिस इज RA वेक्टर, ये हमारा RA वेक्टर है. और ये D हमारा क्या है, दूसरा वेक्टर है. देखें ड्रा द वेक्टर इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टेल coincide with tail of second vector and then so on. At 10 we draw a resultant vector. हमारा resultant vector क्या है इस वक्त, RBS डायग्राम के मुताबिक whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with tail of first vector. ये क्या है आपके पास हेड टू टेल रूल है जो मैं डिफाइन साथ कर दिया है. अब ये देखिए हमने क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है. वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल में पढ़ा था, वर्क डन ये हमने फाइंड आउट करिए. देखिए वर्क डन आपके पास क्या है, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D. असल में हमने ये वर्क फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट D नहीं है. तो डिस्प्लेसमेंट D फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमने इसे क्या करना है, हमारे पास जो हेड टू टेल होता है जो है RB इज इक्वल टू RA
प्लस डी वेक्टर है, तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन क्या करना है, रीअरेंज करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो क्या हो गया आपके पास, दैट इज अ डी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए, और ये जो आर ए वेक्टर है ये इस इक्वेशन की उस साइड पे चला गया। ठीक है जी, ये इक्वेशन को उस साइड पे जाके क्या हो गया, यहाँ देखें आर बी माइनस आर ए, ये आपके पास हो गया आर बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट बी, ये आर बी माइनस आर ए है। तो हमने आर बी की वैल्यू क्या है 5i प्लस आपके पास क्या है 7j यूनिट वेक्टर जी, ये आपके पास 5i प्लस हमारे पास क्या है 7j यूनिट वेक्टर है, और माइनस क्या है आर ए की वैल्यू दैट इज आई प्लस 3j, आई प्लस 3j ये हमने इधर लिख लिया जी। अब देखें कि यहाँ माइनस है तो आई वालों को आपस में माइनस कर दें, 5 माइनस 1 इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस आ गया पास क्या 7 माइनस 3, तो ये हमने जे वाले इकट्ठे कर लिए और आई वाले इकट्ठे कर लिए। 5 माइनस 1 क्या आ गया 4 आई यूनिट वेक्टर आ गया, और 7 माइनस 3 क्या आ गया प्लस 4 जे यूनिट वेक्टर आ गया। तो सो हमने क्या कर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। हमने फाइंड आउट क्या करना था, वर्क डन फाइंड आउट करना था। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी, तो ये आपके पास एफ की वैल्यू और डॉट डी की वैल्यू ये आप देख रहे हैं। तो आपको स्केलर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में, ए सेम वेक्टर दैट इज ए एक्स बी एक्स या आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा, इस तरह जे डॉट जे 1 होगा, ए डॉट के 1 होगा, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर यानी आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 एंड के डॉट आई 0, एंड रिवर्स ऑर्डर अपोजिट यानी कि ऑर्डर चेंज कर लेंगे तो भी क्या होगा डिफरेंट यूनिट्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। यही काम इधर किया है। ये देखें पहला आपके पास 2i और 4i मल्टीप्लाई क्या बन गया 4 मल्टीप्लाई 2 8 और i डॉट आई, ये देखें इस तरीके से s2 को इधर इसके साथ 4 साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 मल्टीप्लाई 4 i डॉट j, इसी तरीके से 3 को 4 साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 12 दैट इज j डॉट आई, ये आप देख रहे हैं जी। इसी तरीके से 3 को दूसरे 4 साथ, तो ये आपका j डॉट j। तो हमने सिंपल तरीके से हमने क्या कराया मल्टीप्लाई कराया, सिर्फ हमने यहाँ पर जो केयर करनी है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की केयर करनी है, और इस तरह डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की करनी है। तो ये देखिए हमने की यहाँ पर, तो यहाँ पास क्या था 1 आ गया, क्यों 1 आ गया, ये देखें आई डॉट आई 1h, तो सो यहाँ पास 1 आ गया। इधर आप देख रहे हैं 8 मल्टीप्लाई 0, क्यों, ये देखें आई डॉट जे, ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। इस तरह आप यहाँ जे डॉट आई, ये आपके पास 12 मल्टीप्लाई 0 है, क्योंकि जे डॉट आई ये दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 4 एंड वाली टर्म लास्ट वाली 12 जे डॉट जे, ये देखिए यहाँ पर 1 आ गया है। तो सो जी इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो 8 मल्टीप्लाई 1 के आगे 8 आ गया, ये आपके पास क्या होगी 0 होगी, ये भी 0 होगी, और ये आपके पास 12 आ गई, तो ये 8 प्लस 12 तो क्या होगा 20 यूनिट्स आ गया वर्क डन जी। तो सो हमने इस तरीके से क्या कर दी स्टूडेंट्स वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। तो इस न्यूमेरिकल में फोर्स गिवन थी, पॉइंट एप्लीकेशन ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे गिवन थे, देन वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया गिवन डाटा लिखा, फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया पोजीशन वेक्टर एट ए पॉइंट फाइंड आउट किया कोऑर्डिनेट्स की मदद से, फिर हमने पोजीशन वेक्टर आर बी फाइंड किया एट बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, फिर हमने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, हेड टू टेल रूल अप्लाई करके हमने डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू फाइंड की, और लास्ट स्टेप हमने क्या किया वर्क डन, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था, और वर्क डन दैट इज एफ डॉट डी इनकी वैल्यू इंसर्ट की, फिर डॉट मल्टीप्लिकेशन करवाई है स्केलर प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट है दरमियान में, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से हमने किया, और यूं तरीके से हमने क्या किस एग्जांपल को सॉल्व किया है। तो डियर स्टूडेंट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नाउ एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 2.5। एग्जांपल 2.5 में क्या है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, find the projection of vector b, that vector b is 3i minus 4 j unit vector minus 12 k unit vectors. F theta is the angle between a vector and b vectors. Then a cos theta is the required positions. तो ये required projection. तो डी स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है कि इसमें इस न्यूमेरिकल में कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
बी जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, that is a vector 2i minus 8j plus k in vector in direction of vector b, that is b vector is equal to 3i minus 4j minus 12k। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन स्टेट है, इसमें क्या है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए वेक्टर फॉर दैट पर्पस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये देखें हमारे पास ए वेक्टर है, ये आपके पास ये इनमें एंगल थीटा बन रहा है, एंगल जो है ये देखें थीटा है, और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है। तो कह रहे हैं जी कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। तो इस वेक्टर इस पर्पस के लिए देखिए हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए, और ए की बी पे प्रोजेक्शन क्या है, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ ए cos थीटा होगा, ये देखें लिखी हुई है, ये ए cos थीटा। तो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर हमने असल में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन स्टेटमेंट को डिस्टेंस बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद वो डाटा लिखना और सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए that is 2i minus 8j plus k unit vector in the direction of vector b, vector b is 3i minus 4j minus 12k। तो ये आपके पास है जी। तो हमने फर्ज कर लिया कि एंगल थीटा थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये देखें डायग्राम है, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए की प्रोजेक्शन बी पे, तो ए से परपेंडिकुलर हमने बी वेक्टर पे ड्रा किया है, तो ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या होगी, ए cos थीटा होगी। तो ये देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, और यहाँ से ये प्रोजेक्शन हमने क्या बताइए, ए cos थीटा है। तो डेफिनेटली हमने क्या किया, इन साइड को इंटरचेंज कर लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमने दो प्रोडक्ट पे, दो वेक्टर पे स्केलर प्रोडक्ट अप्लाई किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। उसके बाद हमने क्या किया, इस साइड्स को चेंज किया, इंटरचेंज किया, तो वहां से देखें ए बी cos थीटा था, तो हमें ए cos थीटा हमारी प्रोजेक्शन है। ये देखें ए वेक्टर बी प्रोजेक्शन क्या है, ए cos थीटा है, तो हमने ये फाइंड आउट करनी है, यानी ए वेक्टर प्रोजेक्शन बी पे ए cos थीटा है, तो ये हमने असल में क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसमें ये जो बी था ये मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आपके पास फाइनल जो इसका फार्मूला क्या आ गया, दैट इज ए cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड। तो अब हमने क्या करना है, यानी कि ए cos थीटा यानी वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी की वैल्यू चाहिए, और साथ ही क्या चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये दोनों तरीकों से हो सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर ये वेक्टर लें, ए डॉट बी लें डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड का, इस तरीके से कर सकते हैं, या इस मेथड में से देखें क्या किया, इस बी मैग्नीट्यूड को इधर साइड पे ले आए, बी वेक्टर को बी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। दोनों तरीकों से हो सकती है, ए डॉट बी निकाल लें और उसके बाद बी उससे बी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लें, या इसने जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ इस सोल्यूशन में किया कि यहाँ इसने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी इस मैग्नीट्यूड, यानी इसने ये ग्रुप बना दिया, और ये अकॉर्डिंग डेफिनेशन जी यहाँ आपके पास क्या है, ये बी वेक्टर है जी। ठीक है जी, ये मैं से क्लियर कर देता हूँ, ये बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ये उसने यहाँ रीअरेंज कर दिए। तो ये देखिए आगे उसने इसको यूनिट वेक्टर बना दिए, ए वेक्टर डॉट उसने क्या कर दिए, बी यूनिट वेक्टर कर दिए, डॉट आगे ये बी यूनिट वेक्टर, तो ये उसने यहाँ पर बी यूनिट वेक्टर कर दिए। दोनों तरीकों से एक क्वेश्चन हल हो सकता है। तो बी यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर हमारे पास गिवन है, दैट इज अ 3i, दिस इज अ 3i minus 4j in vector and minus 12k यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, और
ये हमारे पास ये बी वेक्टर है और साथ ही उसने क्या किया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड फार्मूला, मैग्नीट्यूड वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। ये आपने इस चैप्टर के आगाज में वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फार्मूला आप पढ़ा है। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, दैट इज इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास बी वाई, ये बी आपके पास इसका कंपोनेंट इसका स्क्वायर दैट इज -4 है, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट होगी, ये याद रखें। और ये आपके पास -4 इसका स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है जेड कंपोनेंट, ये माइनस है, माइनस इनसाइड द ब्रैकेट होगी, ये बात आपने याद रखनी चाहिए। बाहर क्या होगा फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर प्लस ही होगा, -12 यानी इसका स्क्वायर। तो आप इसने इसको क्या कर ली, सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, दैट इज 13 जी। अब बी यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, दैट इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड जी। जैसे यही फार्मूला आपने लगाया हुआ, ये देखें, ए cos थीटा दैट इज ए वेक्टर इनटू बी यूनिट वेक्टर, ये इक्वेशन 1 है। ये हमने ये तरीका चूज कर लिया, मैंने बताया था ये दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता है, तो हमने यही तरीका चूज कर लिया। तो ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, तो ये हम पहले बी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें। ये देखें बी वेक्टर हमने लिखा, बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ऊपर अबव इक्वेशन में क्या है, गिवन है। तो हमने क्या किया कि बी वेक्टर लिया, ये देखें बी वेक्टर हमने ले लिया, ये बी वेक्टर लिया है और ये बी वेक्टर लिखा ऊपर से देख के हमने, और फिर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया दैट इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका आपको आना चाहिए, आप क्योंकि इस चैप्टर को आपने काफी डिटेल से स्टडी कर लिए। ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आपके पास प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस आपके पास जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेके सॉल्व किया है। आगे सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, तो आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 13 आ गया जी। फार्मूला बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये हमने क्या किया, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया, दैट इज 3i माइनस 4j, ठीक है, -4j और माइनस आपके पास क्या है, ये -4j यूनिट वेक्टर, 4j यूनिट वेक्टर, और आगे आपके पास क्या है, -12k यूनिट वेक्टर, ये आपके पास -12k यूनिट वेक्टर, ये हमारा पास क्या है, v वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डिवाइडेड बाय ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 13। ये जरा क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं इसे पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। तो ये डिस्टेंस हमने बी यूनिट वेक्टर क्या कर लिए, फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर लिए। हमने ये भी डिफाइन किया था, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड हैज अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड 1 दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। हमने इसको इस तरह से भी डिफाइन किया था, अ यूनिट वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड जी। तो यहाँ हमने बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके क्या कर लिए, बी यूनिट वेक्टर हमने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से देखें, हमने इस वैल्यू फार्मूला में वैल्यूज जो है इंसर्ट कर दिए, तो हमारे पास प्रोजेक्शन का फार्मूला जो हमने फाइंड आउट किया था, एक cos थीटा दैट इज ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, ये वही, ये पिछली स्लाइड है, ये देखें, ये हमने इक्वेशन 1 में जो फार्मूला फाइनल किया था वही फार्मूला हम यहाँ पर लिख लिए हैं। और ये ए वेक्टर की वैल्यू दैट इज 2i माइनस 8j प्लस के यूनिट वेक्टर डॉट आपके पास के बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो अब हमने क्या कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो आई का आई के साथ हमने मल्टीप्लाई कराया है, ये देखें, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये देखें, और इनटू के आई डॉट आई, ये 1 होता है, डायरेक्ट उसने लिख दिया, प्लस आ गया आपके पास क्या, -8 मल्टीप्लाई -4, तो ये आप -8 मल्टीप्लाई -4, तो ये जे डॉट जे, तो उसने डायरेक्टली हमने लिख दिया उसका आंसर। तो ये आपके पास क्या है, माइनस मल्टीप्लाई 4, और इस तरह आपके पास क्या है, प्लस आपके पास थर्ड टर्म दैट इज 1 मल्टीप्लाई -12, तो के डॉट के, तो यहाँ से डायरेक्टली 1 लिख दिया है डिवाइडेड बाई 13। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, -8 मल्टीप्लाई 4 -32, एंड प्लस -12, तो ये सारा डिवाइडेड बाई 13 इसका मैग्नीट्यूड है। तो डी स्टूडेंट्स, इन सारों को क्लियर किया हमने, तो साल किया आ गया 26 डिवाइडेड बाई 13, आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया।
सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी जो है हमारे पास जो आई है दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, दिस इज अ 2। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या कर ली, सॉल्व कर लिया। तो डी स्टूडेंट याद रखें कि ये क्वेश्चन बड़ा अहम है और अक्सर बेशतर एग्जाम में आ जाता है। तो इसमें हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, एक दफा फिर से तवज्जो से सुन लें। एक वेक्टर ए गिवन है 2i माइनस 8j प्लस के वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी गिवन है दैट इज 3i माइनस 4j और माइनस 12k। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये क्वेश्चन था जी आपका। और हमने यहाँ सपोज कर लिया थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ये साथ देखिए हमने डायग्राम बनाई, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। तो हमने जब कम्यूटेटिव लॉ साबित किया तो उस वक्त हमने इस प्रोजेक्शन की बात की थी। तो हमने कहा था ए डॉट बी दैट इज मीन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये देखें ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या है, ए cos थीटा है। तो ये हमने असल में क्या करनी, फाइंड आउट, यही हमारा क्वेश्चन है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन साइडों को इंटरचेंज किया। ए cos थीटा हमारी रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन इसलिए इसको एक साइड भी किया, बी मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड कर दिया। अब आपके पास क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी। तो दो तरीके हैं, डायरेक्टली ये ए डॉट बी फाइंड आउट करके इसको डिवाइड करें बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, या फिर हमने क्या किया, ये दूसरा तरीका भी इख्तियार कर लिया, ए वेक्टर को इलादा ये देखें कर लिया, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड करके हमने से यहाँ उसका यूनिट वेक्टर ले लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में बी वेक्टर लिया, फिर से लिखा और उसका मैग्नीट्यूड लिया दैट इज एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। तो उसको हल करने के बाद ये 13 आया। तो बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये हमने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट किया है। और फिर यही वैल्यूज उठाकर इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया, फाइंड इंसर्ट कर दी है। तो फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वेशन 1 हमने यूज की दैट इज ए cos थीटा इज इक्वल ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। ये ए वेक्टर की वैल्यूज हमने इसमें इंसर्ट की, बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू इसमें हमने इंसर्ट कर दी और फिर इनमें डॉट प्रोडक्ट लिया। आफ्टर कैलकुलेशन 26 आ गया डिवाइडेड बाय 13, तो 2 आपके पास आंसर है। तो इसमें हमने जो फार्मूला वही यूज किया है, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए एक्स बी एक्स वाली टर्म क्या होती है, 1 होती है, आई डॉट आई, बाकी टर्म 0। इस तरह ए वाई बी वाई, ठीक है, जे डॉट जे 1, बाकी सारी टर्म 0, प्लस आपके पास ए जेड बी जेड यानी के डॉट के वाली आपस में 1, बाकी अदर 0। तो यूं इस तरीके से हमने क्या किसी साल किए, ये मल्टीप्लिकेशन करवाई है और यूं आप ट्रेंड हमने इस क्वेश्चन और उसका आंसर हासिल किया है। ये क्वेश्चन बड़ा अहम है और अक्सर बेहतर ये बोर्ड में आ जाता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर दिया, इसे रिपीट भी किया है। इफ यू हैव एनी confusion then question please do।